नमस्कार, मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए शुरुआत करते इस बुलेटिन की। आयुक्त सागर संभाग मुकेश शुक्ला ने एक दिवसीय पन्ना प्रवास के दौरान जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया है और जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। कमिश्नर ने जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं के लिए संबंध में संतोष जाहिर करते हुए जिला चिकित्सालय प्रबंधन को व्यवस्थाओं को निरंतर बनाए रखने के जाने के निर्देश जो हैं वो जारी किए। वहीं कमिश्नर ने ब्लड बैंक की समस्या को लेकर कहा कि कोविड की वजह से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जल्द ही इतना भी समाधान कर दिया जाएगा। आज मैं कलेक्टर साहब के साथ और हमारे संयुक्त संचालक स्वास्थ्य और यहाँ के CMHO साहब और CS के साथ मैंने यहाँ अस्पताल का दौरा किया। CO साहब भी हमारे साथ में थे। इन दौरों का उद्देश्य या इन निरीक्षणों का उद्देश्य कोई कमियाँ निकालना या त्रुटियाँ बताना नहीं है, बल्कि और कितने बेहतर तरीके से हम अस्पताल को चला सकते हैं और क्या नई चीज़ें, नए उपकरण ला सकते हैं और हम अपने प्रबंधन को किस तरह से और अच्छा कर सकते हैं, ये इस निरीक्षण का उद्देश्य था। और मैंने आज देखा कि साफ़ सफाई अच्छी है, किचन व्यवस्था भी अच्छी है, वार्डों की स्थितियां भी बहुत अच्छी हैं, साफ़ सुथरे हैं। हमारे डॉक्टर्स मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। मैंने ऑपरेशन थिएटर भी देखा और उसके बाद SNCU भी देखा। SNCU भी बहुत अच्छा है, उपकरण पर्याप्त हैं, लेकिन हमेशा मेडिकल में नई चीज़ें होती रहती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि और बेहतर प्रबंधन हम करेंगे और अच्छा बेहतर इलाज कराएंगे। सर, जिले में इकलौता ब्लड बैंक है, लेकिन विगत 3 माह से यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है, ब्लड में एक भी नहीं है। क्या शिविर नहीं लगाए गए हैं? कहाँ कमियाँ हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था? अभी कुछ चीज़ें कोविड की वजह से रुकी हुई हैं, लेकिन शीघ्र ही ये सब चीज़ें सब हो जाएंगी और हम उसको भी अभी बातचीत करके और उसका निकालने। हरियाणा में अर्ध सैनिक बल कल्याण बोर्ड के गठन होने के बाद मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक लगातार मध्य प्रदेश में अर्ध सैनिक कल्याण बोर्ड को गठित करने की मांग को लेकर मुहिम चला रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में भूतपूर्व सैनिक बल के जवानों की ओर से कल्याण बोर्ड गठित करने और 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने की मांग की गई है, जिसमें अर्ध सैनिक बल कल्याण के राष्ट्रीय महासचिव रणवीर सिंह मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में ग्वालियर सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज की और भूतपूर्व सैनिक बलों की समस्याओं को सुना। हमारे जो अर्ध सैनिक बलों के जो जवान शहीद होते हैं, उनके लिए स्मारक के लिए हम क्या मांग रहे हैं? गवर्नमेंट से एक छोटा सा टुकड़ा तो मांग रहे हैं। जैसे सेना का कल्याण बोर्ड होता है, तो इसी तरह हमारे जो वीरांगनाएं हैं, विधवाएं हैं, हमारे रिटायरीज परिवार हैं, तो हम शासन और प्रशासन आपके माध्यम से ये आवाज़ लगा रहे हैं। बराबर हमने जो है दुनिया भर के जो हमने मेमोरेंडम दिए, चाहे नरेंद्र जी तोमर हों या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। सहकारी समितियों के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों, उपभोक्ताओं भंडारों में काम करने वाले सेल्समैनों ने विभिन्न मांगों को लेकर SDM अमन वैष्णव को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सभी विक्रेताओं, चौकीदारों को कलेक्टर रेट पर वेतन दिए जाने और विक्रेताओं को खाद्य विभाग के कर्मचारी के समक्ष मान्यता देने की मांग की गई है। इसके अलावा दुकानों पर गलत तोलने वाले तुलावटियों को और वेतन देने वाले विक्रेताओं की बीमा कराने के अलावा समय पर वितरण सामग्री उपलब्ध कराने जैसी मांगे की गई हैं। ज्ञापन में कई जन हितैषी मुद्दे भी रखे गए हैं। आज सेल्समैन संघ के जो लोग वो आए और उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। उसमें उनकी ये मांग थी कि जो समस्त विक्रेता हैं, चौकीदार हैं, उन्हें कलेक्टर रेट पर वेतन दिलवाया जाए और इसके साथ उपभोक्ता भंडार को किराया कमीशन दिलवाया जाए। इसके साथ उन्होंने ये भी मांग करी कि जो स्टेशनरी वो लोग यूज़ करते हैं, इसका भी उन्हें पैसे का आवंटन नहीं होता है। तो इस संबंध में और भी जो आदि इनके जो जिस पे इन्होंने शिकायतें करी हैं, उसको हम कलेक्टर साहब और आगे हम प्रेषित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, और हम देख करेंगे कि क्या हो सकता है। बेशकीमती हीरों के लिए विख्यात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के
मझगवा स्थित भारत सरकार के उपक्रम हीरा खनन परियोजना में हीरों का उत्पादन नए वर्ष के पहले दिन से बंद हो गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा ने परियोजना के महाप्रबंधक को पत्र जारी कर खनन के कार्य 1 जनवरी 2021 से पूर्ण रूप से बंद करने के निर्देश जारी किए थे, जिसके परिपालन में परियोजना ने खनन कार्य बंद कर दिया क्योंकि ये परियोजना टाइगर रिजर्व के भूभाग पर संचालित है। अभी तक परियोजना के माध्यम से 13 लाख के रेत हीरों का उत्खनन किया जा चुका है तथा अभी भी यहां से 8 लाख कैरेट हीरों का उत्पादन शेष है। पन्ना को पहचान दिलाने वाली इस परियोजना के बंद होने से कर्मचारियों तथा मजदूरों के सामने रोजगार का बड़ा संकट पैदा हो गया है। एनएमडीसी की जो हीरा की खदान और प्लांट जो यहाँ चल रहे हैं वो उनकी अनुमति 31 दिसंबर 2020 तक की थी। जो भी वन और वन्य प्राणियों से संबंधित वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस होती है उसके संबंध में उनकी अनुमति 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हो गई है और यही हमने उनको सूचित किया था कि यदि इसमें एक्सटेंशन नहीं किया गया है अनुमति में तो उसके 31 दिसंबर के पश्चात हीरा खदान का कार्य रोक दिया जाए। तो सर खदान का काम रोक दिया गया है, अब क्या प्रोसेस है, अपने विभाग की तरफ से क्या किया जाएगा? खदान का काम रोका गया है, अब इसके जो चलाने के लिए आगे की कार्रवाई होगी वो एनएमडीसी द्वारा की जानी है। छिंदवाड़ा एंटी माफिया मुहिम के तहत प्रशासन ने चौथी बड़ी कार्यवाही करते हुए गुलाबरा में माफिया नितिन ठाकुर के अवैध निर्माण को गिराया है। नगर निगम की बिना परमिशन के माफिया ने मकान का अवैध निर्माण किया था। 1 महीने के दौरान एंटी माफिया मुहिम के तहत ये चौथी बड़ी कार्यवाही की गई है। हाल ही में जिला मुख्यालय में प्रशासन की टीम ने शराब माफिया पवन मुहुरे के पतेलेश्वर स्थित अवैध निर्माण को तोड़ा था। माफिया अभियान के तहत ऐसे अवैध जो कृत्य करने वाले लोग हैं, जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, इस प्रवृत्ति के लोगों की सूचियां तैयार की गई है। उसके तहत अभी तक जिले में ये चौथी कार्रवाई है। परासिया में 2 कार्रवाई हुई है, उसके बाद छिंदवाड़ा में पातालेश्वर में 1 हुई थी और 1 कार्रवाई चौथी यहाँ चल रही है। आज सवेरे से अभियान चल रहा है। पुलिस, नगर निगम और राजस्व विभाग की हमारे सारे कार्यपालक दंडाधिकारी, सारी टीम पूरी यहाँ मौजूद है और लगातार ये अभियान चल रही है और शासन निर्देशानुसार आगामी दिवसों में भी ऐसे लोगों को चयनित करके उनके खिलाफ अभियान निरंतर चलता रहेगा। सिवनी जिले के घनसोर तहसील में राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 दिवसीय शिविर लगाया गया है, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के विकलांग प्रमाण पत्र बनाए जाने थे, लेकिन शिविर में अन्य दिव्यांगजनों की भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भारी भीड़ होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही विद्यार्थी भी अपना प्रमाण पत्र बनवाने के लिए काफी मशक्कत करते नजर आए। आखिर जब ये शिविर बच्चों के लिए था तो इसमें इतनी संख्या में लोग किसकी गलती से पहुंचे, एक चिंता का विषय है। जिले में आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए बीती रात एसडीओपी चाचौड़ा राजेश कुमार सिंह बघेल के मार्गदर्शन में चाचौड़ा में सागौन की लकड़ी को बरामद किया गया है। सूचना मिली थी कि सागौन की लकड़ी को चोरी करके बेचने के लिए लाया गया है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए सागौन की 35 सीलियों सहित लकड़ी चोरी में प्रयोग की जा रही थी। 7 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है, लेकिन आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहे। अधीक्षक श्री राजेश कुमार सिंह सर के निर्देशानुसार श्री अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टीएस बघेल सर एवं एसडीओपी चाचौड़ा श्री राजेश सिंह बघेल सर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चाचौड़ा श्री राकेश कुमार गुप्ता जी के नेतृत्व में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, उसी के तारतम्य में कल रात को सूचना मिली कि 7 मोटरसाइकिलों पर कुछ व्यक्ति चोरी की अवैध सागौन की लकड़ी बेचने के लिए ले जा रहे हैं। तो थाना प्रभारी महोदय को तुरंत सूचना दी। थाना प्रभारी अपनी एक टीम लेकर पहुंचे, मीनागंज चौकी से भी टीम पहुंची और गोया रोड पर पहुंचे तो इस समय 7 मोटरसाइकिल आती दिखी जिन पर सागौन की लकड़ियां रखी हुई थी। तो पुलिस को देखकर वो लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। सिंगरौली जिले के गढ़वा थाना क्षेत्र के ग्राम
खटाई सोन नदी के किनारे झाड़ियों में 22 वर्षीय मुक्त बधिर युवती की निर्मम हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना की खबर मिलते ही पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया है। वहीं एसडीओपी गढ़वा टीआई पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उक्त शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की विवेचना की जाएगी। युवती का मर्डर हुआ है या फिर कुछ और, तब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ कहा जाना मुश्किल है। तो बालिका का मर्डर हुआ है, उसके संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, सुनीता वर्मा नाम की 22 वर्ष की महिला का शव मिला है जी। और इसमें सभी जितने भी इसके एंगल हो सकते हैं जी जी इन्वेस्टिगेशन को जी उनको ध्यान में रख करके इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जी। और अभी शव जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जी जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही जो है इन्वेस्टिगेशन की दिशा निर्धारित हो पाएगी कि ये घटना का स्वरूप क्या है, मर्डर है या और कुछ है। जब तक ये उसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो ये कह पाना जो है संभव अभी नहीं है हमारे लिए कि घटना का कारण क्या है। सभी जितने भी एंगल हो सकते हैं उसको ध्यान में रख के जो आप कह रहे हैं उसकी भी संभावना को इनकार नहीं कर सकते कि हम रिपोर्ट आएगी तो ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मनावर की साईं कुंज कॉलोनी में गंदवानी के बिजली विभाग में तैनात कनिष्ठ यंत्री प्रदास सस्ते ने मकान में पंखे से रस्सी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली है। घटना की सूचना पर मनावर एसडीओपी करण सिंह रावत और थाना प्रभारी ब्रिजेश मालवीय मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। सूचना प्राप्त हुई कि गंदवानी में पोस्टेड कनिष्ठ यंत्री श्री प्रदास जी सस्ते, जिन्होंने अपने निवास स्थान पर पंखे से लटककर सुसाइड कर लिया है, जिस पर मौके पर वरिष्ठ अधिकारी एसडीओपी साहब करण सिंह रावत सर एवं टीआई श्री ब्रजेश कुमार मालवी साहब और एफएसएल टीम के हम लोग वहां पहुंचे और हमारे इंटीमेशन कायम कर अग्रिम जांच जारी है। मंदसौर में नए साल पर लोग भगवान पशुपतिनाथ मंदिर पर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लिया। सुबह से ही पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। सुबह प्रातकालीन आरती के बाद भी श्रद्धालुओं का मंदिर पर आना जाना लगा रहा। हालांकि कोरोना की वजह से इस साल नए साल का जश्न फीका रहा, फिर भी लोगों को 2021 से उम्मीद है कि नए वर्ष में कोरोना हारेगा और कोरोना से मुक्ति मिलेगी। मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें JK24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार।